हम लोग क्लास 12 मैथ के अंतर्गत 5 प्रश्नावली 5.8 का अध्ययन करेंगे। आप इस समय जो पढ़ रहे हैं इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो सवाल को लगाने में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज से क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। फलन f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8 है और x का मान -4 और 2 के लिए रोले का प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखिए कुछ बातें हैं, रोले का प्रमेय को कैसे सत्यापित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे सब लगाते हैं। आइए हम सभी भी इसको लगाते हैं। सबसे पहले फलन f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8 है और जिसका अंतराल -4 2। आप देखिए इसका अवकलन कर सकते हैं, इसलिए अवकलनीय है। पहला स्टेप ऐसे ही हम लोग पार कर जाएंगे। अब इसी में जो ये सवाल देख रहे हैं, इसी में आप एक बार -4 रखेंगे 2। चलिए f का मान x के ऊपर -4, तो यहाँ 1 से तो -4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 और -4 दूना -8 फिर -8 0 आ गया। ये आप 2 रखेंगे तो आप 2 दूना 4 2 दूना 4 -7 0। 2 स्टेप आपका ये पार कर गया, यानी f -4 बराबर f2। ये रोले का प्रमेय को सत्यापित करता है। अब जरा देखिए तीसरा स्टेप जहाँ जाते हैं तो f' बराबर 0। f' का मतलब आप इसको अवकलन करेंगे। जैसे f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8 है तो f' हो जाएगा और x का 2x प्लस 2 और ये तो 0 हो जाएगा। तो वही हालांकि c है तो जहाँ x होगा तहाँ c रख देंगे, तो 2c प्लस 2 बराबर 0। तो c बराबर आएगा इधर -2 से 2 करते c -1 आ गया। और देखिए जो बात मैं आपको बता दूं, -4 और 2 के बीच में संख्या रेखा पर अगर आप दिखाते हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ -1 -2 -3 -4 -4 और 2 के बीच में -1 आता है तो ये रोले का प्रमेय को सत्यापित करता है। देखिए -1 एलिमेंट -4 और 2 के होता है। तो एक बार और समझाते हैं कि रोले का प्रमेय का मतलब होता ही क्या है। सबसे पहले आप जो मान दिया गया उसको आप रखेंगे और दोनों मान सेम आना चाहिए। जो ये अंतराल दिया है इस पर रखने पर सेम आना चाहिए। सेम आया है, दोनों का 0 आया है, सत्यापित हो जाता है। तब हम लोग आगे स्टेप में जाते हैं तो f' बराबर 0। इसी का अवकलन करते हैं, जो आता है ना बस x के ऊपर c रखते हैं तो देखिए 2c प्लस 2 बराबर 0। c का मान जो आएगा इस जो अंतराल दिया गया इसके बीच में आना चाहिए और इस तरीके से रोले का प्रमेय स्थापित हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 2 के पास चलते हैं और देखिए 2 में कहता है कि जांच कीजिए कि क्या रोले के प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरण से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो पहला आपका दिया गया f(x) बराबर बॉक्स में x के लिए और x का मान जो होगा 5 और 9 होगा। हालांकि दूसरा दिया f(x) बराबर बॉक्स में x और x का मान होगा -2 और 2 होगा। और तीसरा f(x) बराबर x² -1 और x का मान जो होगा 1 और 2 होना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप देख रहे होंगे f(x) बराबर बॉक्स में x है तो f(x) बराबर x बिंदु x बराबर 6 7 8 है। 6 से 8 पर न तो संतत और न ही अवकलनीय, यानी इसका आप अवकलन नहीं कर सकते हैं, अतः यह रोले का प्रमेय लागू नहीं होता। भाई बॉक्स में कोई भी सवाल बॉक्स में है तो वहाँ पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है, ये बात बता सकते हैं। चलिए इसी बात पर हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। जरा देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि f(x) बराबर ये भी बॉक्स में ही है, आप इसका भी अवकलन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए f(x) बराबर जब भी बॉक्स में आएगा तो आप लिख देंगे कि f(x) बराबर जो बॉक्स में x है हम इसका अवकलन नहीं कर सकते हैं, अतः यहाँ भी रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। अच्छा तीसरा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वह f(x) बराबर x² -1 है। जरा देखिए और f(x) हालांकि अवकलन तो कर सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों का मान को रख करके देखिए 1 और 2 को। अगर 1 रखे हैं तो f(1) तो 1 -1 0 आ गया। 2 रखेंगे 2 का वर्ग -1 4 बराबर तो आया ही नहीं। 1 का मान तो 0, 2 मान रखे 3 बराबर नहीं आया, अतः यहाँ पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होता। हालांकि बराबर आना चाहिए। अभी आप एक सवाल लगा रहे थे, सवाल नंबर 1 तो उसमें बराबर आ रहा था तो रोले का प्रमेय लागू होगा, इसमें रोले का प्रमेय लागू नहीं होता। जरा देखते रहना बाबू, अगर नहीं आता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यदि आप
सच डेट -5 r एक संतत फलन है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि f -5 नॉट बराबर f5। जरा देखिए -5 r है, तो ये रूलर का प्रमेय पर बात करता है, तो ये भी f पर अवकलनीय है, और f बराबर एफ बी और f डैश सी बराबर 0। अतः हम लिख सकते हैं कि आप कुछ करना थोड़ा है, ए की जगह पर -5 और बी की जगह पर आप 5 रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 4 के पास। जरा देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, जहाँ ए का मान 1 है और बी का मान 4 है। तब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना है, मध्यमान प्रमेय हमको स्थापित करना है। देखिए कैसे स्थापित करते हैं। सबसे पहले अंतराल जो ए और बी है, तो यहाँ पर एक बार अवकलन पहले कर लेंगे जो दिया गया है। आप देख रहे होंगे एफ एक्स हो दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। जब अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, एफ डैश एक्स का अस्तित्व है। और आप अब यहाँ से जरा देखिए ए का मान आप इसमें रखेंगे और फिर जो है बी का मान रखेंगे। एफ डैश सी देखिए मध्यमान प्रमेय के लिए यही लागू होता है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, ये आपका मतलब मान रख करके। तो भाई अवकलन किया ना 2x माइनस 4 है, तो जहाँ x होगा तहाँ आपको c रखना है, 2c माइनस 4 और एफ बी 4 रखिए, फिर 1 फिर 4 माइनस 1 रखिए। अब मैं आपको बता देता हूँ 2c माइनस 4 भाई 3 माइनस 3 कहाँ से आया, जरा मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ। देखिए आप 4 को इसमें रखिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16 कैंसिल, माइनस 3 बचेगा, तो केवल माइनस 3 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 6/3 हो जाएगा, 1 रख के देख लीजिएगा। अब 2c माइनस 4 बराबर 6 में 3 जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल 1, तो c बराबर यहाँ पर देखिए इधर जाएगा 5, c बराबर 5/2। तो इस तरीके से c का मान 5/2 जो कि 1 और 4 के बीच में आता है, 2.5 आएगा ना, तो 1 और 4 के बीच में आता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ भी मध्यमान प्रमेय लागू होता है। तो मध्यमान प्रमेय इस तरीके से होता है, आपने देखा यही सबसे बड़ी सूत्र होता है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, और मान रख कर आप हल कर सकते हैं। चलिए अब फिर से हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर x पर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहाँ ए बराबर 1 बी बराबर 3 और एफ डैश सी बराबर 0 के लिए। तो सबसे पहले आपको ये जो है ना ये सब रखेंगे यहाँ पर, तो -7 आएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पर -27, अवकलन करेंगे तो 3 आगे, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 होगा ना, देख रहे हैं 3x स्क्वायर 5 में 10x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से अवकलन किए c रख देंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, और मध्यमान प्रमेय का सूत्र होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। इसके जगह पर 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर -27 माइनस 7 3 माइनस 1 और माइनस 20/2, 2 से काटेंगे -10, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 बराबर 0। तो c माइनस 1 इसको तोड़ देना है ना, 70 10 7 तरीके 21, तो इसको तोड़ दोगे 3 और 7, तो 3c माइनस 7 बराबर 0। तो यदि c माइनस 1 बराबर 0 तो c बराबर 1 और 3c माइनस 7 बराबर 7/3। तो इस तरीके से जो c का मान आपका निकल कर आएगा 1/3 या 3, इस तरीके से बता सकते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 के पास। 6 में कहता है कि प्रश्न संख्या 3 में उपयुक्त दिए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय को पुनः उपयोगिता की जांच कीजिए। एफ एक्स बराबर बॉक्स में x से, आप कह सकते हैं कि जो बॉक्स में x से मैं लगातार कह रहा हूँ, आप इसका अवकलन नहीं कर सकते हैं, यह अवकलनीय नहीं है, अतः मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता। एफ एक्स बॉक्स में x से, यह भी अवकलनीय नहीं है, तो यहाँ भी प्रमेय लागू नहीं होता है। और तीसरा तो आप देख ही रहे हैं,
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक, एक बार एक रख के देखेंगे, एक बार दो रख के देखेंगे। अवकलनीय तो है लेकिन आगे की स्टेप का अगर फॉलो करेगा, आपने एक रखा था 0, 2 रखा था 3, ओह ये भी तो अलग अलग, ये भी फॉलो करता है। एफ एक्स बराबर 2x इतना। तो चलिए इसको रख करके हल कर देंगे तो c बराबर 3/2 आपका आंसर आ जाए। तो इस तरीके से यह अभ्यास खत्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में विविध